चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 161वें 62वें 63वें पर हम विचार कर रहे हैं। साक्षात संबंधात साक्षित्वम नित्य मुक्तत्वम औदासीन्यम चेति, ये 3 सूत्रों पर हम विचार कर रहे थे। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? नहीं है तो आगे देखिए। उक्तम यथा, कहा गया है जैसे। उक्तम यथा का अर्थ 49वें पृष्ठ को निकालिए। वहां साक्षात संबंधा साक्षित्वम के नियंत्रित्वम अस्ति, वहां तक का पाठ हो गया था। उक्तम यथा श्रुतो, श्रुति में कहा गया है। तस्य साक्षित्वम, उनका साक्षी होना। ईश्वर साक्षी है, ऐसी श्रुति में भी है। वो क्या है? ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ऋग्वेद का। वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्यो अनस्नन् अन्यो अभिचाकशीति। वहां गलती से शीति लिखा है, वो शीति कर दें। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस मंत्र का अर्थ कौन जानता है आप में से? पीछे भी जी आ गया। आचार्य जी। आचार्य जी बोलो आचार्य जी। बोलिए क्या है? 2 सुपर्णा, सुपर्णा मैंने उत्तम पक्ष युक्त, जो कि जीव और ईश्वर को बताया गया है। वो सखा भाव को लेकर, अर्थात एकत्व माने पाखापाखी भाग को भोग करते हैं। उसमें उनमें से एक फलों को भोग करता है और एक केवल दृष्टा स्वरूप में रहता है। अभिचाक सीति। अच्छी तरह चलिए से ये वृक्ष हुआ। यानी प्रकृति, वृक्ष यहाँ प्रकृति को कहा है। तो यहाँ प्रकृति सही है, वृक्ष प्रकृति है। तो ये सामान्य अर्थ हो गया। एक एक शब्द का अर्थ कौन बताएगा आप में से? तो अब बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिए। ध्यान के काल में इस मंत्र का विचार करिए। तो देखिए, द्वा, दो को द्वा वेद में पढ़ा। दो को द्वा, दो। सुपर्णा, सुंदर पंख वाले। सयुजा, सयुजा माने जुड़कर। सखाया, मित्र भाव से। अर्थात 2 सुंदर पर्ण वाले, पंख वाले जोड़ करके 2 सखा हैं, अर्थात ये आपस में मित्र हैं। तो यहाँ क्या देखिए, इसका अर्थ को समझिए। सुपर्णा, सुंदर पंख वाले,
हम लोग बोलते हैं दोनों सूक्ष्म हैं और यहाँ पंख वाले कहा, इसका क्या अर्थ लेंगे? पक्षी तो नहीं है ना आत्मा परमात्मा। तो सुपर्णा पक्षी को कहते स्वामी हैं। जी, स्वामी हाँ जी, बोलिए। दोनों में चेतनता एक जैसी है, पालन आदि कार्य दोनों करते हैं, इसलिए यहाँ दो पंखों वाले। हाँ और थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए। दोनों चेतन का अर्थ क्या है? बार बार बताते हैं, क्या है? जानने वाला, जनाने हाँ, वाला। ज्ञान वाले। दोनों ज्ञान वाले पंख से उड़ते रहते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करके उड़ते हैं। पंख बोला है तो हमारा उड़ने का साधन ज्ञान है, विचार करने का साधन ज्ञान है। जिसका गलत ज्ञान रहता है वो गलत विचार करता है, गलत जगह उड़ के जाता है, और जिसका ठीक ज्ञान है वो ठीक जगह उड़ के जाता है। तो दोनों ज्ञान से युक्त हैं, इसलिए सुपर्णा कहा। सुंदर पर्ण वाले, पंख वाले। सखाया, समानम, सयुजा जुड़ करके, समानम वृक्षम परिशस्व जाते। परिशस्व जाते का अर्थ दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके रहते हैं। परिशस्व जाते का अर्थ दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, आलिंगन कर रहे हैं। तो इस मंत्र को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि हमको एक ही वस्तु से आलिंगन करने की आवश्यकता है, वो है ईश्वर। तो आलिंगन करके एक ही वृक्ष में है, अर्थात वृक्ष का अर्थ प्रकृति में दोनों स्थित हैं। तयोः अन्य, उन दोनों में से एक। तयोः माने उन दोनों में से, अन्य माने एक। पिप्पलम स्वादु अत्ति, स्वादिष्ट पिप्पलों को अत्ति माने खाता है। इसको अलग अलग कर देंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, पिप्पलम स्वादु अत्ति। यदि मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पिप्पलम स्वादवत्य नस्नन्यो अभिचाकशीति। तो अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, पिप्पलम स्वादुवत्ति, स्वादु माने स्वादिष्ट, पिप्पलम माने क्या? कौन बताएंगे? पिप्पल खाने का है? पिप्पल खा के हम जीवित रह पाएंगे? फल 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 का है स्वामी। कर्मों का फल। हाँ ठीक। विषयों का भोग। भोग। हाँ, कर्म फल, विषय भोग, कर्म फल। उन दोनों में से एक कर्म फलों को स्वादिष्ट समझ करके सेवन कर रहा है, और दूसरा जो है अनशनन, न खाता हुआ, अभिचाकशीति, देखते रहता है साक्षी बनकर। वो जो साक्षी बन करके देख रहा होता है वो कौन है? ईश्वर एक जान ये सुन रहा कर्म फल को भोग रहा है, मजा ले रहा है, वो कौन है? वैसे योगी भी कर्म फलों को भोगता है। हाँ जी, हाँ जी। वो उसका जो अवशिष्ट भोग है भोग लेता है वो भी। तो भोग को भोगते समय यदि खुशी खुशी भोगेंगे ना, खुशी खुशी का अर्थ क्या है? जब कर्म फल मिलता है उस समय भोगना तो जरूरी है। जबरदस्ती भोगेंगे तो गलत संस्कार और ईर्षा द्वेष बढ़ेगा। और कोई कर्म फल कर्म किए हैं तो सुख दुख मिल रहा है तो सामान्य ढंग से भोग लेंगे तो वो कट जाएगा, और उससे गलत ईर्षा द्वेष नहीं बनेगा। न तो गलत, जब गलत कोई कर्म फल मिलता है तो उसके कारण से मिला बोल के उससे हमारी दुश्मनी बढ़ जाती है, इसके कारण से मिला बोल के उससे दुश्मनी बढ़ जाती है। तो अब हम कई बार हम माता पिता के ऊपर दोषारोप कर देते हैं, तो कई बार गुरुजियों के ऊपर कर देते हैं अज्ञान से, कई बार और अपने मित्रों के ऊपर कर देते हैं,
तो ये सब समाधान का रास्ता एक है, मनुष्य जन्म मिला है तो कर्म फल भोगना पड़ेगा, कुछ कर्म अवशिष्ट है इसलिए मनुष्य जन्म मिला। माने सब जन्म कर्म अवशिष्ट मिलता है, किंतु मनुष्य के लिए इसलिए कह रहे हैं कि हम जब विचार करते हैं तो क्या करें। अभिचाकशीति, वो साक्षात सबको देखता है। कैसा देखता है ईश्वर? साक्षात देखने का अर्थ कैसा देखता है, कल बताए थे। सीधा 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 संबंध। सीधा सीधा का अर्थ क्या बोले थे? मन के अंदर की बात भी जान लेता है। ध्यान दीजिए। नहीं, हमसे उसका क्या अर्थ क्या बोले? अंतर्जामित्व। हाँ, अंतर्यामी। अंतर कहते हैं अंदर, अंदर रह करके जानने वाला, नियंत्रण करने वाला कोई है तो वो ईश्वर है। बाकी सब लोग सीधा सीधा देखते हैं, मैं आपको अब सीधा सीधा देख रहा हूं, किंतु आपके अंदर थोड़ी घुस सकता हूं। किंतु ईश्वर सीधा सीधा भी देखते हैं, अंदर घुस करके जानते रहते हैं। तो ये इस मंत्र का अर्थ है। तो यहाँ क्या कहा गया देखिए, अभिचाकशीति, यहां पर भी गलती है, क्षिति लिखा है, शीति करेंगे। अभिचाकशीति श्रुत्या तस्य साक्षित्वम स्पष्टम दर्शितम, श्रुति में उसका साक्षीपन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पुनश्च, अब दूसरे सूत्र में आइए, और भी ईश्वर के प्रसंग के सूत्र चल रहे हैं। अर्थात हमारे में और ईश्वर में भेद क्या है? स्वामी जी, हाँ जी, अभी चाकशीति का क्या अर्थ बताया? साक्षात देखना। जी धन्यवाद। अभिता माने चारों ओर से। देखने के लिए कौन सा व्यवहार हुआ है आचार्य? चाकशीति और क्या है? हाँ, अभिचाकशीति, यहाँ धातु क्या है आचार्य जी चाकशीति में? शी, देखने अर्थ में इक्ष दर्शन है। जी जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य। और परिशस्व जातों में? स्वस्य आलिंगन है, ऐसा कोई सूत्र है पाणिनि का। जी आचार्य जी, ठीक है, धन्यवाद। तो साक्षित्वम स्पष्टम दर्शितम, स्पष्ट दिखाया गया। पुनश्च, आगे इसी प्रसंग में और भी, पुनश्च माने नित्यम मुक्तत्वम, शारीरः पुरुषस्तु कदाचित बद्धो, शारीर पुरुष कभी बद्ध हो जाता है, शरीर के साथ आ जाता है, जुड़ता है। भवति अविवेकात्, वो बद्ध क्यों होता है? अविवेक के कारण। कदाचित मुक्तो भवति, कभी वह मुक्त हो जाता है, किस कारण? विवेकात्, विवेक के कारण से। स न नित्य बद्धो न नित्य मुक्त, वो सदा बद्ध और सदा मुक्त नहीं रहता। तो कई बार जो उल्टा सीधा सोचते हैं, उल्टे सोचने वाले क्या बोलते हैं, सदा तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है, तो मुक्ति के चक्कर में क्यों पड़े। तो उनको, उस ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे हम और आप? भाई 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगा, तब तक मुक्ति में रहोगे, कम है क्या? एक दिन दुख से बच जाते हैं तो कितने बार धन्यवाद देते हो, आज आपने मुझे दुख से छुड़ा दिया। अब देखिए, बहुत सारे लोग आजीवन कारावास भोग रहे हैं, वो जब पैरोल में आते हैं 7 दिन 10 दिन के लिए, तो जो सरकार उनको पैरोल देती है उसके ऊपर भारी खुश होते हैं, चलो आजीवन से 7 दिन मुक्ति मिली। तो एक जन्म में तो लोग परेशान है जेल में, तो ईश्वर की कृपा से इतने करोड़ों करोड़ों जन्म तक हम सुख में रहेंगे, कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए हमको ईश्वर के ऊपर कृतज्ञता का भाव सदा सदा बनाए रखने की आवश्यकता है, किंतु हम नित्य बद्ध और नित्य मुक्त नहीं हो सकते। विवेक अविवेक निमित्ते, विवेक और अविवेक के कारण से, निमित्ते माने कारण से, तस्य मुक्तत्व बद्धत्वे, उसका मुक्तत्व और बद्धत्वपन,
पर्यावर्तेते, बारी बारी से, पर्यावर्तेते माने बारी बारी से, कभी मुक्तत्व और कभी बद्धत्व, पाली पाली से ये प्राप्त होता है। परंतु किंतु परम पुरुषस्य, परम पुरुष, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, पुरुष विशेष ईश्वर का नित्य नित्य मुक्तत्व, वो सदा नित्य मुक्त है। परम पुरुष सदा मुक्तत्वम अस्ति, सदा मुक्त है। स तु सदैव मुक्त, वह सदा मुक्त और सदा ईश्वर है। अथच, और भी, ये अव्यय है। अथच, और भी, हम कोई बात बोलते हैं और भी, सुनिए, तो अथच सुनो, अथच और भी ईश्वर के विषय में बता रहे हैं। औदासीन्यम च इति, तस्य शारीरस्य पुरुषस्य, उस शारीरस्य, शरीर में रहने वाले पुरुष का, जीवात्मनो, जीवात्मा के, अंतरे, अंदर में, स्थितस्य, रहने वाला, सतो, रहता हुआ, अपि ईश्वरस्य, ईश्वर, तत्कर्म फल भोगम, वो जीवात्मा के कर्म फल भोगों को, प्रति, अर्थात और, प्रति का अर्थ और, जैसे हम बोलेंगे आर्ष ग्रंथ की ओर बढ़ो, आर्ष ग्रंथ की ओर आगे बढ़िए बोलेंगे तो संस्कृत में क्या होगा? आर्ष ग्रंथम प्रति, प्रति में द्वितीय विभक्ति, आर्ष ग्रंथ के और, हाँ, की ओर, प्रति, तो यहाँ प्रति, फल भोग के प्रति, संपर्क राहित्यम, वो संपर्क से सदा रहित है। अकामत्वम अपि, वो अकाम है। विद्यते, वो किसी भी हमारे फलों से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ क्या हो गया? यदि दुनिया में आज की तारीख में मैं दुखी हूं, आप यदि मेरी सहायता नहीं करेंगे परिचित होकर के, तो मैं क्या बोलूंगा? कितना ये माने पत्थर दिल का है, पत्थर दिल का है बोलेंगे। भाई साथी बोलता है, खूब कर्ज है, पत्थर दिल है। साथी बोलता है और अपना आदमी बोलता है, दुख में साथ खड़े नहीं होता है। ये कोई बात है? दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, हम बोलते रहते हैं। दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए बोलते हैं, किंतु नहीं होना चाहिए, ये वैदिक सिद्धांत है। क्योंकि ईश्वर तो सुखी दुखी नहीं होते हैं किसी के सुख दुख में। तो कई बार होता है क्या, और एक विचित्र स्थिति आजकल, कई लोग अंदर से दुखी नहीं होते हैं दूसरे के दुख में, बाहर से दिखाने के लिए आते हैं, अंदर से तो बोलते हैं बढ़िया हुआ दुख को प्राप्त किया, और बाहर से जो है वो जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, बोलते हैं वो मगरमच्छ का रोना, रोते हैं। बाहर से बोलते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, आप असुविधा में पड़ गए हैं, बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग रोज रोते हैं सामने आकर, किंतु ईश्वर आप कितने भी दुखी हैं तो रोते नहीं, और ईश्वर आप कितने भी सुखी हैं तो भी खुश होते नहीं। क्यों? यही तो बात यहां पर बताई गई, यही बात बताए। बस ईश्वर क्या करते हैं पहले सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्न करेंगे। मुझे पता है आपका प्रश्न आएगा यहाँ, तो पहले सुन लीजिए। इस स्थिति में योगी और आप साधकों का क्या होना चाहिए कर्तव्य? जैसे ईश्वर के भक्त को दुख के समय बुद्धि दे देते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, बोलते हैं देख ये स्थिति से भी तुझे गुजरना पड़ेगा, और तू यदि इससे ऊपर उठ गया ना मुझे पा जाएगा, नहीं घबराएगा। इसलिए उस समय वो शक्ति दे देते हैं। इसलिए रामचंद्र जी के ऊपर इतनी विपत्ति आई, वो बेचारे घबराए नहीं। वो पौराणिक लोग बोलते हैं वो पक्षी को, गरुड़ पक्षी को रो रो के पूछ रहे हैं रामचंद्र जी, मेरी सीता देवी कहाँ चलेगी। ये ऐसा नहीं था, वो एक आदर्श राजा थे। वो संसार में आने से सुख दुख मिलता है, घबराए नहीं, सहायता लिए जीतने के लिए,
कृष्ण जी को जन्म से लेकर मृत्यु तक आपत्ति विपत्ति आई, एक दिन भी घबराए तो बोलिए? नहीं घबराए। क्योंकि इसलिए महर्षि दयानंद जी उनके लिए लिखते हैं योगेश्वर। महर्षि दयानंद जी और सब लोग उनको योगेश्वर बोलते हैं। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी आपत्ति विपत्ति आई, बेचारे घबराए नहीं। उन्होंने कहा ये संसार का नियम है, घबराना नहीं चाहिए, शक्ति है बोल के तत्काल सुदर्शन चक्र नहीं चला दी। 100 बार तक गाली सुने। आप में से कोई 100 बार गाली सुन सकते हैं? तो क्यों? वो दर्शनों को पढ़ रखे थे, वो सारे सांख्य योग को पढ़ रखे थे, इसलिए गीता में सांख्य योग का विधान है, वो पढ़ रखे थे, तो इसलिए घबराए नहीं। तो जो भी योग दर्शन सांख्य दर्शन पढ़ेगा वो हर्ष शोक में नहीं आएगा। अब क्या करेगा वो? जब भी विपत्ति आएगी, आपके परिवार वालों के ऊपर विपत्ति आ गई, जैसे ईश्वर बुद्धि दे देते हैं, सहायता दे देते हैं, आप भी जो है बिना प्रभावित हुए सहायता दे देंगे, गुमसुम बोलेंगे देखो संसार में ये सब बाधा विघ्न आते हैं और तुमको कुछ नहीं होगा, ईश्वर का नाम लो और जो सहायता की जरूरत है मैं मेरे में जितना सामर्थ्य मैं दूंगा। किंतु प्रभावित नहीं होते, ईश्वर प्रभावित नहीं होते हैं। सुखी में वो हंसते नहीं है आपके साथ जुड़ करके, और दुखी हो जाने से रोते नहीं है। आजकल किंतु बहुत स्थिति खराब है। अब महर्षि दयानंद जी पहली बार रोए नहीं तो लोगों ने, लेखकों ने लिख दिया वो पत्थर दिल के थे, और दूसरी बार रो दिए तो उनको अच्छा बोल दिए। किंतु वो रोए थे नहीं रोए थे वो लेखकों के ऊपर निर्भर है। किंतु उस समय वो पूरे योगी भी नहीं थे, रोए भी होंगे, किंतु योगी बनने के बाद वो रोता नहीं व्यक्ति। क्यों? वो ईश्वर का इस गुण को ले आता है। कौन सा? यही कौन सा? उदासीन, उदासीन वाला। हाँ, औदासीन्यम चेति, तटस्थ रहना, हर परिस्थिति में तटस्थ रहना। तो तटस्थ रहता है। तो ये सूत्र बहुत काम का है। माने जीवन मुक्त आप बनेंगे ना, ऐसे गुजरना पड़ेगा आपको, उदासीन बनना पड़ेगा, उदासीन बनना पड़ेगा हर परिस्थिति में, नॉर्मल रहना पड़ेगा। जैसे स्वाभाविक पानी नॉर्मल है वैसे ही हमको रहना है, ना गर्म ना वो फ्रीज का पानी। तो औदासीन्यम चेति, इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद या वो बात पूरी समझ में आ गई होगी। वो जो प्रश्न पूछ रहे थे, आचार्य जी नमस्ते। है क्या? आचार्य जी मेरा प्रश्न कोई नहीं था, मैं ये कह रहा था, मैं आजकल इन बातों को साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। मेरा 15 तारीख को बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, यहाँ पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। अच्छा, और उसके पश्चात 1 हफ्ते तक दर्द बहुत ज्यादा रहा, लेकिन इन सब बातों को जो आपने समझाई, और हॉस्पिटल से भी मैं क्लास भी नित्य लगभग अटेंड करता रहा आपकी, तो मुझे बहुत बल प्राप्त हुआ इससे। बढ़िया है। तो मैं साधना करने से बल मिलता है। हाँ जी, तो मैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता था। ईश्वर का अहेतुक कृपा मिलती है सबको, अब विशेष कृपा साधकों को मिलती है। तो विशेष कृपा हम साधक बन करके प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, तस्य शारीरस्य पुरुषस्य, उस शारीर पुरुष का, जीवात्मनो अंतरे स्थितस्य, जीवात्मा के अंदर स्थित का, वो संपर्क राहित्यम अकामत्वम विद्यते, वो संपर्क रहित हो करके वो रहते हैं ईश्वर। उक्तम तथैव श्रुतो, श्रुति में कहा भी गया है, अकामो धीरः, कोई कामना नहीं ईश्वर में, वो विशेष। अब दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब लोगों की कामना है, योगी की भी कामना है ईश्वर को प्राप्त करने की। तो केवल ईश्वर की कोई कामना नहीं है, वो सबसे बड़े निष्काम है ईश्वर। हम लोग भी निष्कामी बन जाते हैं जब सांसारिक इच्छा नहीं रखते हैं, ईश्वर की इच्छा रखते हैं, किंतु हमारा वो निष्काम सामान्य निष्काम की कोटि में, और ईश्वर का निष्काम विशेष निष्काम है, वो कुछ भी नहीं।
केवल महर्षि दयानंद ने लिखा उनकी एक इच्छा है दया करना, किंतु आपको 2-4 दिन पहले भी निवेदन किया गया था कि ईश्वर का स्वभाव है सुख देना, इसलिए हम बोल देते हैं वो सुख देते हैं बोल करके, सुख देने की इच्छा है बोलते हैं, उनका वो स्वभाव है, आप मांगे या ना मांगे सबको वो सुख देते हैं, वो स्वभाव से ही चाहते हैं सब सुखी रहें, वो स्वभाव से ही चाहते हैं सब सुखी रहें, इसलिए वो संसार बनाते हैं, इसलिए वो मुक्ति बनाते हैं और इसलिए मुक्ति का विधान करते हैं, इसलिए वो उनके शरण में जो आ जाता है मान करके उसको वो अखंड आनंद देते हैं। तो अकाम धीर है वो, धीर माने विद्वान है। न लिप्यते लोक दुखे न, ये कठोपनिषद का है। संसार के सारे लोग दुखी हो जाने से भी वो लोक के दुख से दुखी नहीं होते। ईश्वर, संसार के लोग दुखी होते रहते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं। इति शब्द शारीर पुरुषेण सह तुलना समाप्ति सूचक, इति शब्द का यहाँ पर पाठ आया। इसका अर्थ है कि शारीर पुरुष के साथ जीवात्मा का जो परमात्मा का जो संबंध विषयक जो बातें चल रही थी वो अब खत्म हुई। इति माने वो संबंध वाली बात खत्म, जीवात्मा और परमात्मा की जो तुलना की जा रही थी इससे संबंधित जो प्रकरण था वो समाप्त हुआ। अब आगे देखिए, अथ इदानीम, अब तथा भूतस्य, तथा भूतस्य माने पूर्व बताए गए ईश्वर के जो विशेषताएं हैं, तथा भूतस्य का ये जो साक्षात संबंधा साक्षित्वम नित्य मुक्तत्वम औदासीन्यम चैति, तथा भूतस्य ऐसे स्वरूप वाले ईश्वर का, परम पुरुषस्य परम पुरुष का, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य पुरुष विशेष ईश्वर का, प्रकृति आक्षेन, प्रकृति नाम जो प्रधान का है, प्रकृति नाम प्रधान का है, उस प्रधान के साथ उस ईश्वर का संबंध क्या है। यहाँ प्रकृति आक्षेन माने प्रकृति नाम जिस प्रधान का है उस प्रधान प्रकृति के साथ पुरुष का क्या संबंध है, परम पुरुष का, जीवात्मा का नहीं, क्या संबंध है अब बताते हैं। पीछे के सूत्रों में जीवात्मा और परमात्मा के विषय में क्या संबंध था वो बताया, अब इस सूत्र में इसका और प्रकृति का क्या संबंध है वो बताएंगे। देखिए सांख्य दर्शन का प्रथम अध्याय कितना महत्वपूर्ण है कि सारी जो बातें हैं मुक्ति के लिए चाहिए और तीनों पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान चाहिए, और तीनों पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान संक्षेप में बता रहे हैं ऋषि, अब विस्तार से आगे के अध्याय में भी बताएंगे। तो अब प्रकृति और परम पुरुष ईश्वर का संबंध क्या है तो बता रहे हैं, उपरागात कर्तृत्वम चित सानिध्या चित सानिध्या। सांख्य दर्शन वेदांत दर्शन में एक आप विशेष बात देखेंगे कि जब भी कोई अध्याय की समाप्ति होगी तो अंतिम वाला जो शब्द है उसको 2 बार पढ़ा जाएगा। तो 2 बार पढ़ने का अर्थ है अध्याय समाप्त हुआ। एक ही शब्द 2 बार यदि आ रहा है सांख्य दर्शन में तो समझना चाहिए अब एक अध्याय, एक विषय, एक चैप्टर खत्म, एक समोल्लास खत्म। इसका अर्थ है आगे एक नया विषय में हम चलेंगे। तो इसलिए चित सानिध्या 2 बार पढ़ा गया है। देखिए उपरागात, उपराग माने समीप होने से, कर्तृत्व, प्रकृति पुरुष के बिल्कुल अंदर होने से, समीप होने से, साथ साथ होने से, प्रकृति का कर्ता ईश्वर है। और चित सानिध्यात का अर्थ क्या है, ईश्वर चेतन है, इसीलिए चेतन ही कर्ता हो सकता है, जड़ किसी का कभी कर्ता नहीं होता। इन 2 कारणों से प्रकृति का कर्तृत्व भी ईश्वर में विद्यमान है। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। और एक बार बोल रहे हैं, प्रकृति ईश्वर के अंदर है, प्रकृति ईश्वर का शरीर है,
तो साथ साथ है। तो मेरे शरीर के द्वारा मैं जो भी करूंगा, कर्ता कौन कहलाएगा? मैं कहलाऊंगा। मेरे शरीर से मैं भवन बनाता हूं। तो जब आप आते हैं, आप गुरुकुल घूमने आएंगे, बोलेंगे ये गेट बहुत सुंदर है, किसने बनाया? तो हम बोलेंगे कारीगर ने बनाया। तो उस कारीगर से हमारा संबंध हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। तो कहने का मतलब हम पूछते हैं सुंदर पदार्थों को देख के किसने बनाया? तो जो बनाया वो करता है। वैसे ही प्रकृति रूपक शरीर ईश्वर के पास है। अब उसको लेकर के ईश्वर सृष्टि को बनाते हैं। तो कौन कहलाएगा? कौन कहलाएगा कर्ता? ईश्वर कहलाएगा। ईश्वर। हाँ, किंतु कई बार गौण रूप से हम कह देते हैं, गौण कथन। गौण रूप से कर्ता प्रकृति भी है, ध्यान रखिए। गौण रूप से कर्ता प्रकृति है, मुख्य रूप से कर्ता ईश्वर है। जैसे हम बोलते हैं मेरी लेखनी बहुत बढ़िया चल रही है, मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। बोलते हैं ये आग बहुत बढ़िया जल रही है, ये नदी बहुत बढ़िया बह रही है, बोलते हैं। अब बताइए, मेरी लेखनी, मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, तो कौन चला रहा है? लेखनी स्वयं चल रही है या उसमें स्थित आत्मा? स्थित आत्मा। आत्मा के कारण वो लेखनी चल रही है, पेन। किंतु हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया लेखनी है, बहुत बढ़िया चलती है, इसी कंपनी की लेखनी लाओ, बहुत बढ़िया चलती है, ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चलती है, धोखा नहीं देती है बीच में, हम बोलते हैं। तो इसका अर्थ है वो ड्राइवर के कारण हम बोलते हैं। अब बिना ड्राइवर के वो गाड़ी चल के बताए। वैसे ही ये प्रकृति से सृष्टि बनी हम बोलते हैं, किंतु वो गौण कथन है। मुख्य कथन क्या है? प्रकृति के द्वारा ईश्वर ने सृष्टि बनाई। अब हमको बातचीत में संभल करके बातचीत करना पड़ेगा। साधकों को जो मन में आया वो बोल देंगे तो मिथ्या हो जाएगी बात। तो संभल करके कैसे बोलेंगे कि ईश्वर ने प्रकृति की सहायता से इस सृष्टि को बनाई है। तो किंतु वैज्ञानिक लोग अब तक नहीं मान रहे हैं, यही दुर्भाग्य है संसार का। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं अपने आप सृष्टि बन गई। वो ईश्वर को मान लेंगे तो वेद को मानने की बात आ जाएगी, बोल के वेद को नहीं मानना है बताने के लिए वो हट कर रहे हैं। किंतु आज नहीं तो कल सबको मानना पड़ेगा। पिछले जितने भी आदिकाल के वैज्ञानिक थे, सब, कणाद को ले लीजिए, महर्षि कणाद वैज्ञानिक थे, महर्षि कपिल वैज्ञानिक थे, महर्षि गौतम वैज्ञानिक थे, परमाणु का आविष्कार महर्षि कपिल ने किया। तो ये सारे ने ईश्वर को माना, किंतु आज के वैज्ञानिक मान नहीं रहे, मानना पड़ेगा आगे चल करके। तो ईश्वर ने प्रकृति की सहायता से सृष्टि को बनाई, इसलिए ईश्वर को कहा जाता है कर्ता। किंतु गौण कथन हम कर सकते हैं समझाने के लिए। देखो, ये जो सृष्टि आप देख रहे हो ना, ये प्रकृति से बनी है, हम बोल सकते हैं। ये जो आप रोटी देख रहे हैं ना, ये आटे से बनती है रोटी, बोल सकते हैं। यदि वहां पर पूरा समझाना है तो बोलना पड़ेगा मेरी माँ बहुत बढ़िया रोटी बनाती है आटे को लेकर, तो बोलना पड़ेगा वहां पर। तो आटे से रोटी बनती है भी बोलते हैं, ये गौण कथन है, संभव है। तो यहां पर कहा ऊपरागात कर्तृत्वम, ऊपराग होने से, अत्यंत निकट होने से प्रकृति, इससे कर्तापन ईश्वर का सिद्ध होता है। वैसे ही चेतन होने से भी प्रकृति से सृष्टि बनाने का कर्तापन ईश्वर में सिद्ध होता है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। आचार्य जी इसकी भूमिका लिखाएंगे क्या? कुछ भूमिका है?
भूमिका बताई ना, वो लिखवाएंगे। लिखिए। प्रकृति के साथ नहीं, पूर्व प्रसंग को लिखिए। पीछे पिछले 3 सूत्रों में जीवात्मा के साथ परम पुरुष का क्या संबंध है, उस पर बताया गया था। अब इस निम्नलिखित प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र में परम पुरुष ईश्वर का क्या संबंध है, इस पर बताया जाता है। परम पुरुष का क्या संबंध है, इस विषय में बताया जाता है। सुनिए, परम पुरुष ईश्वर का क्या संबंध है, किससे? अब प्रकृति के साथ। प्रकृति से। हाँ, किससे लिखना है? प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इस पर अब बताया जाता है। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। प्रकृति की समीपता के कारण ईश्वर का सृष्टि कर्तृत्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार ईश्वर के निकटता के कारण प्रकृति का भी गौण कथन सिद्ध होता है, एक गौण कर्तृत्व सिद्ध होता है। अर्थात उपराग का अर्थ है संबंध होने से, उपरागात का अर्थ है संबंध होने से। सूत्र में उपरागात शब्द आया, उपरागात का अर्थ है संबंध होने से। ईश्वर के पास मूल प्रकृति
विद्यमान है। इससे ईश्वर में कर्तृत्व है। इसको स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति ईश्वर के पास पड़ी हुई है। अतः इस प्रकृति का स्वामी या कर्ता ईश्वर है। ईश्वर है। समीप होने से कर्तृत्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार परमात्मा स्वयं चेतन है। इसलिए वह कर्ता बन जाता है। क्योंकि जड़ पदार्थ अपने आप कुछ बन नहीं सकते और कुछ बना नहीं सकते। इसीलिए चेतन ईश्वर से प्रकृति के द्वारा सृष्टि बनती है और वह चेतन ईश्वर आचार्य जी, जैसे आपने लिखाया, इसलिए चेतन ईश्वर से प्रकृति के द्वारा, तो से सृष्टि और बनती द्वारा है। नहीं, पहले लिख दीजिए, सृष्टि बनती है अतः चेतन ईश्वर को सृष्टि का और वह चेतन ईश्वर लिखा था। और वह चेतन ईश्वर सृष्टि का मूल करता है। अर्थात प्रकृति के संबंध होने से और ईश्वर के चेतन होने से ईश्वर सृष्टि का कर्ता है। आपके पास आटा पड़ा हुआ है। अब आप चाहेंगे तो रोटी बन सकती है या नहीं? कर्ता बन सकते हैं? बन वैसे ही सकता है। हाँ जी गुरु, बन जाएगी। प्रकृति पड़ी हुई है ईश्वर के पास और वो आलसी नहीं है, इसलिए वो सृष्टि बना के दे देते हैं। तो ये सूत्र का अर्थ आप लोग समझ गए?
जी आचार्य जी। आज का और कोई प्रश्न नहीं है? ये तो सूत्र के समय, बारे में कोई प्रश्न नहीं है, हाँ, तो ठीक है। लेकिन कुछ द्विधा है। जैसे मैं पिछले लिखवाया था कि ईश्वर जन्म नहीं लेते, तो शरीर धारण नहीं करते, तो ये राम या श्री कृष्ण, इनको क्या बोलेंगे हम? इसे कुछ मन में आ महापुरुष, रहा है। इनको महापुरुष बोलेंगे। महापुरुष बोलेंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध हुआ था तो कौरवों को कपट के द्वारा छल करके मरवाया था। ये सब जो बातें आते हैं वो ठीक है या ठीक नहीं है? यदि अन्याय हुआ है तो उसको मानना पड़ेगा। वो लिखने वाला कौन, प्रामाणिक महाभारत देखना पड़ेगा। प्रामाणिक महाभारत में यदि ऐसी कुछ बात है तो वो यदि कुछ हुआ है अधर्म या युद्ध नीति में भी, ये सब युद्ध नीति में ये सब बातें हो सकती हैं। तो क्षत्रिय लोग यदि उनके युद्ध के नियमों में वेद के आधार से ये नियम है तो क्षत्रिय लोग कर सकते हैं, इसलिए क्षत्रियों को मुक्ति नहीं मिलती है। क्षत्रियत्व छोड़ने के बाद मुक्ति मिलेगी, ब्राह्मणत्व नहीं आते तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आप संसार को दिग्विजय, संसार के शत्रुओं को पराजित कर दीजिए और चक्रवर्ती सम्राट बन जाइए और सबको खिलाइए पिलाइए, मस्त रखिए प्रजाओं को संतुष्ट, तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अष्टांग योग को पालन करना पड़ेगा। अष्टांग योग को पालन करने के लिए वो क्षत्रियत्व, वैश्यत्व आदि छोड़ना पड़ता है। नहीं, लेकिन गुरु जी यहाँ तो क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण क्षत्रिय थे तब तो युद्ध लड़े, न्याय की स्थापना करने के लिए युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किए, वो युद्ध के कर्ता बने। तो जो भी युद्ध संबंधित काम करेगा उसको क्षत्रिय कहेंगे। गुरु जी ठीक है। हाँ जी। और युद्ध के लिए क्या नियम है, क्या उपनियम है, सब वेदों में है। उसके आधार से षष्ठ समोल्लास में महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखे हैं। किंतु मुक्ति के लिए नवम समोल्लास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बाकी विषय आगे। ओम शांति 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 ही। सबको सादर नमस्ते।